सरकार एक और परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी और फूलों की खेती को बढ़ावा देने की बात कहती है। वहीं क्षेत्र के किसान फूलों की बिक्री न होने से अच्छे खासे परेशान हैं। लॉकडाउन के चलते तो और ज़्यादा परेशानियां इनके सामने आ गई है। फारूकनगर खंड की छतर की धाणी में किसानों ने इस बाबत एक बैठक की और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि किसानों को उचित मुआवजा जल्द से जल्द दिलाया जाए, जिससे मरने की कगार पर पहुंच चुके किसानों को कुछ राहत मिल सके। लाखों रुपए की खेती उनकी बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि सरकार की योजनाओं के तहत परंपरागत खेती छोड़कर उन्होंने फूलों की खेती की ओर अपना रुझान किया था, लेकिन अब आलम यह है कि मंडियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं, फसल पूरी तरह से तैयार है और अब इनके खरीदार गायब हैं। मजबूरी में खड़ी फसल ही सूखने की कगार पर पहुंच गई है। बार बार प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है कि उनकी समस्या का समाधान निकाला जाए। चंदसैनी वार्ड नंबर 12 5 एकड़ में मोती की खेती की हुई है, जो कि सरकार के प्रोत्साहन के बाद हमने बड़ी मेहनत और लगन से तैयार किया था। लेकिन इस साल लॉकडाउन के चलते हुए हमारी फूलों की खेती पूरी खेत में, जो कि मार्च से स्टार्ट हो जाती है, वो अब तक बर्बाद हो रही है। सरकार हमारी तरफ भी ध्यान दे। मैं रामवीर फारूकनगर वार्ड नंबर 12 निवासी हूँ। हमने 2 किल्ले की मोतियों की खेती कर रखी है, बाकी फूलों की खेती। लेकिन अब महामारी के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से हमारी खेती बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। हमारी खेती मार्च में शुरू हो गई थी और ये साल में एक बार ही खेती है, साल की एक ही खेती है। तो अब ना तो मंडियाँ खुली है, इनको कहाँ बेचे, क्या करे क्या नहीं करे। सरकार हमारी भी मदद करे, मुआवजा से करे, वैसे करे, जैसे भी हो हमारी मदद करे। गुड़गांव का प्रधान होने के नाते मैं ये मांग करता हूं कि यहाँ पहले सरकार ने इनको प्रोत्साहित किया कि विविधीकरण के तहत परंपरागत खेती को छोड़ के फूलों की तरफ और सब्जी बागवानी की तरफ आया जाए। और ये किसान हमारे कहने से आ भी गए। इन किसानों ने अपनी मेहनत पे, अपने दम खम पे और तरह तरह के फूल उगा करके यहाँ अपने फूलों में एक क्रांति पैदा कर दी। किसानों का कहना है कि उन्होंने 200 एकड़ में मोतिया, चमेली, चंपा, गुलदावरी, गुलाब, गेंदा आदि फूलों की खेती की है, जिसके चलते अब यहाँ पे वैसे तो खुशबू का माहौल रहता है, लेकिन किसानों की दिलों की धड़कनें अब इस खुशबू से दबने लगी हैं। लगातार हो रहे नुकसान के कारण अब वो इसे आगे चलाने में असमर्थ है। हमारा भी मानना है कि सरकार को इस तरह ध्यान देते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए।